Morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes. बच्चों, 3-4 दिन पूर्व मैंने प्रेजेंट टेंस को ख़त्म किया था और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको दिए थे, जिसमें था कि आपको प्रेजेंट टेंस में वाक्यों की पहचान करनी है और फिर उसके बाद उन वाक्यों के ट्रांसलेशन करने हैं, मतलब उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है और कुछ बच्चों ने कोशिश की है। और इसमें एक दिक्कत आई, बच्चों ने कहा कि सर जब तक सारे प्रश्नों के जवाब नहीं देते थे तो सबमिट नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को मैं अगली प्रश्नावली में दूर कर दूंगा कि आप यदि 10 सवालों में से 8 सवाल ही जानते हैं जवाब 8 सवालों के, तो आप उन्हीं प्रश्नों के जवाब दे करके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इस तरह करूँगा कि आपका आंसर वहीं पे मिल जाए और सबमिट करने के बाद आप उनके आंसर भी वहीं अपना जान जाएं और स्कोर अपना पता कर लें। तो बच्चों चलते हैं सीधे हम प्रश्नावली पर और मैं उनके जवाब आपको दे देता हूँ। ये इंग्लिश की ये प्रश्नावली है और इसमें देखते हैं प्रश्न क्या थे। बच्चे अपना आंसर जो है वो मिलान कर लें इसमें, ताकि सबसे पहले जो निम्न वाक्य हैं उनके टेंस की पहचान पहली पंक्ति में लिख कर करें और फिर दूसरी पंक्ति में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो चलिए देखते हैं। अपना पहले नाम लिखना था, फिर पिता का नाम, फिर वर्ग या कक्षा, आपके विद्यालय का नाम, और सारे ही जरूरी थे इसलिए कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये देखिए ये रिक्वायर्ड है, इसलिए कुछ बच्चे जो है वो नहीं कर पा रहे थे जब तक समूह। यहाँ है लोग सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। तो इसका आंसर तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये। क्यों? क्योंकि करते आ रहे हैं कब से? तो सदियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल हैव बीन वर्शिपिंग फॉर सेंचुरीज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 6। अब है मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पूरा करा दिया है। तो यह जो है यह आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में करा दिया है, मतलब काम फिनिश हो गया है। मैंने आप लोगों का प्रेजेंट टेंस पूरा करा दिया है, काम फिनिश हो गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो होगा आई हैव गॉट योर प्रेजेंट टेंस फिनिश्ड। आई हैव गॉट योर प्रेजेंट टेंस फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, आगे है लोग अपने घर जा चुके हैं। लोग अपने घर जा चुके हैं, तो इसका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि काम फिनिश हो चुका है। और इसका ट्रांसलेशन होगा पीपल हैव गॉन टू देयर हाउसेस। पीपल हैव गॉन टू देयर हाउसेस। अगला सवाल है वह रोज स्कूल आती है। तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा शी कम्स टू स्कूल एवरी डे या शी कम्स टू स्कूल डेली। 13वां प्रश्न है हम लोग हर दिन फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसका ट्रांसलेशन होगा वी प्ले फुटबॉल एवरी डे या वी प्ले फुटबॉल डेली। 15वां प्रश्न है माँ अभी खाना बना रही है। यह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इसका ट्रांसलेशन होगा मदर इज कुकिंग नाउ। मदर इज कुकिंग नाउ।
ओके। अगला प्रश्न है पापा बाजार गए हैं। पापा बाजार गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका ट्रांसलेशन होगा फादर या फिर पापा, जो भी लिखना हो। फादर हैज गॉन टू मार्केट, फादर हैज गॉन टू मार्केट। अगला है बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा है। तो बाबू रो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो बाबू का लिख सकते हैं बाबू, यदि वह एक नाम है तो बाबू इज क्राइंग, बाबू इज वीपिंग। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और बाबू यदि कोई बच्चा है तो बेबी इज वीपिंग। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आज बारिश हुई है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज बारिश हुई है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट हैज रेन्ड टुडे, इट हैज रेन्ड टुडे। अगला प्रश्न है मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड होमवर्क। अगला सवाल है 2 दिनों से वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है लेकिन 2 दिनों से, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका ट्रांसलेशन होगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। तो किसान खेत जोत रहा है, इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, फार्मर इज प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग द फील्ड। किसान खेत जोत रहा है। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला सवाल है हम लोग आंखों से देखते हैं, हम लोग आंखों से देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी सी थ्रू आईज, वी सी थ्रू आईज। अगला प्रश्न है 33वां ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं। ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द गॉड इनकैरनेट्स ऑन द अर्थ, द गॉड इनकैरनेट्स ऑन द अर्थ। और इतना होने के बाद इसको सबमिट कर देना था। जो भी कोई बाकी हैं ये खुला हुआ है लिंक, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो द गॉड इनकैरनेट्स ऑन द अर्थ। तो ये था बच्चों इन वाक्यों के टेंस और फिर उनके ट्रांसलेशन। तो बच्चों मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, या तो नई जानकारी या फिर प्रश्नों के जवाब के साथ। थैंक यू।